नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नीमका थाना में विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर डाकघर के बाहर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरपाल यादव ने बताया कि राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर डाकघर के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पेंशन स्कीम है उसको समाप्त किया जाए तो ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और जो हमारा जनवरी 2020 से और जून 2000 तक डीए रोका गया उसका तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए। और तीसरी मांग है पदोन्नति में जो वेरी गुड बैंक का जो मार्क होता है उसको समाप्त किया जाए और 5 MSCP हमारे कर्मचारियों को दी जाए और कैडर के सभी विभागों को लागू किया जाए। भीलवाड़ा में शहर के मुख्य डाकघर के बाहर केंद्रीय कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई है, जहां धरने पर कई सैकड़ों कर्मचारी बैठे हैं। कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार से अपनी मांग पूरी करने की बात कही है। बता दें कि देश भर में बैंक कर्मियों और बीमा कंपनियों की हड़ताल हो रही है, जिसका असर भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मी बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर असिंध में एक आवश्यक मीटिंग रखी गई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का साफा बांधकर और माला पहनाकर की गई। विधायक प्रत्याशी ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की नींव होते हैं और आसिंध विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर मजबूत है। ये डिजिटल सदस्यता अभियान है और पूरे देश में चल रहा है और इसी के अनुरूप राजस्थान के अंदर अच्छे तरीके से चले, उसके लिए सभी जिलों के अंदर जो भी बोर्ड के हालिया अध्यक्ष बनाए, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उन सबको प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वो उन जिलों में जाए और सदस्यता अभियान और गति मिले, उसके लिए वो प्रयास करें। उसी के अनुरूप आज मैं भीलवाड़ा जिले की ये 4थी विधानसभा है जहाँ हम लोग हमने असिंध में मीटिंग की है और यहाँ पे युवाओं में बहुत अच्छा उत्साह है। हनुमानगढ़ में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संगरिया में सामुदायिक चिकित्सालय केंद्र, पुलिस थाना और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्टाफ और लोगों ने चिकित्सालय में स्टाफ की कमी की बात आयोग अध्यक्ष के समक्ष उठाई। इसके बाद अध्यक्ष ने संगरिया के वार्ड नंबर 5 में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहाँ बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर संगीता बेनीवाल खुश नजर आई। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने बाईपास पर स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज परिसर में आयोजित चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर आयोजित बाल संवाद और जन जागृति कार्यशाला में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति को लेकर बाल आयोग चिंतित है। संगरिया, हनुमानगढ़, रावतसर और कई ग्रामीण क्षेत्र में जाना हुआ। ज़्यादातर यहाँ पर जिस तरह से नशे को लेकर हमारे बीच में समस्याएं सुनने में आई और साथ ही साथ ईंट भट्टों पर जो काम करते हैं श्रमिक, उनके बच्चों के शिक्षा को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई और इस तरह की बातें हमारे सामने आई। जो साथ ही में अस्पताल का दौरा किया संगरिया में, जहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर, गायनोलॉजिस्ट नहीं है, ये समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई। बिल्कुल देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में इस तरह के सेंटर्स की घोषणा भी की है, जिसको अधिकारियों के द्वारा अमली जामा पहनाते हुए मुझे लगता है धरातल पर आएंगी। तो उसके लिए हम भी वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी कहेंगे कि विशेषकर हनुमानगढ़ में भी उस सेंटर की आवश्यकता है कि यहाँ किया जाए, ताकि उनको हम बेहतर पुनर्वास किया जा सके। हनुमानगढ़ के लाहौर से विधायक अमित चाचड़ ने विधानसभा में एक बार फिर से क्षेत्र के बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड का मुद्दा उठाया। बता दें कि नौहर विधायक अमित चाचड़ ने नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत पवन व्यास हत्याकांड का मामला विधानसभा में उठाया। विधायक ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सावरे निशान उठाते हुए कहा कि हत्याकांड को 5 साल गुजर गए हैं, मगर आज तक हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हो पाया। किशनगढ़ के सिलोरा स्थित कॉटन फैक्ट्री में देर रात अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में कार्य कर रहे श्रमिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान की एक पुरानी परंपरा जिसे आटा साटा कहा जाता है, वो अब भी कई ग्रामीण इलाकों में प्रचलन में है, जिसमें बेटी का विवाह जिसके बेटे से कर रहे हैं उसी की बहन का विवाह अपने बेटे से करना होता है। लेकिन इसमें
जब एक जोड़े में विवाह होता है तो उसका असर दूसरे जोड़े के बीच भी होता है। ऐसा ही एक मामला राजसमंद में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार अनूपनाथ ने अपने बेटे का विवाह गांव की ही लड़की के साथ करवाया। परंपरा अनुसार उसके पुत्र का विवाह उसकी बेटी की ननद से करवाया गया, लेकिन इस लड़की के ननिहाल वाले लड़की का विवाह अन्यंत्र करवाना चाहते थे, जिसके चलते वे अपने मायके लौट गई। उसके मायके जाते ही अनूपनाथ दोनों बेटियों को ससुराल से निकाल दिया गया। इस दोनों बहनों के कुल 9 बच्चे हैं। 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता के सिर पर बोझ और बढ़ गया। अब इन सभी का खर्चा चलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। पीड़ित पिता अपनी बेटियों के लिए न्याय की मांग को लेकर राजसमंद एसपी के पास पहुंचा। 2 बेना तो एक घर में, एक मेरी ननंदी है, वही मेरी ननंद है। 2 बेना 2 भाई सगा, जो शादी एक जगह हुई हमारी। फिर वो क्या किया कि वो झगड़ा करके इसके पीर में चली गई। पीर में नहीं, नाना के पास में गई। जो वो पुगा जो चाड़े हंगा की चाड़े लगे 2 बेना का तलाकनामा दे दिया। ये सारे सब आया कि ये झगड़ा हो के बिल्कुल सुख शांति से रह रहे थे। मेरी बड़ी बहू है और 2 बच्ची पढ़ाई शादी किया और 8 साढ़े 1 बच्ची उनकी, 2 बच्चियां मेरी है। तो कुछ नहीं, घर धंधे के अंदर दोनों पति पत्नी के लिए घर धंधे में बोलने के लिए इस दोनों बच्चियों को तलाक करवा दिया सर। यहाँ मेरे पास में भेज दी। तो ऐसा करके फिर वो 1-1 रुपया जोड़ के 50-50 पैसा जोड़ के इस बच्चियों की शादीशुदा करवाया और शांति से रखा है। अभी ये सब बच्चे मेरे जीवन के लिए परेशान करवा दिए। अभी और खर्चा मांगे, मैं कहाँ से लाऊं सर खर्चा। गर्मी की दस्तक देने के साथ आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राजसमंद तहसील की धैला पंचायत में एक बाड़े में आग लग गई। आग से 2 चारे के कुंदवे और खेत से काट कर रखी गेहूं की फसल भी जल गई। इस तरह करीब 1-1.5 लाख रुपए का चारा और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद राजसमंद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की है। हनुमानगढ़ के नोहर में व्यापार संघ और ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नोहर की सामूहिक बैठक का आयोजन हुआ। मीटिंग का आयोजन ग्रेन मर्चेंट भवन नोहर में किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि मंडी हित, मजदूर हित और अन्य मंडी संबंधी कार्य सामूहिक से मिलजुल कर किए जाएंगे। क्या क्या किया और किन किन संगठनों में बैठक की? आज मैंने नए अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया, तो इसमें हमारी मंडी के समस्त व्यापारिक बंधु आए थे और दोनों हमारी संस्था है व्यापार संघ और ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, दोनों की हमारी साझी मीटिंग थी और कई हमारे साझे मसले थे जो हमारी समस्या थी, उस पर हमने चर्चा किया और 1-2 दिन में चर्चा का हम निदान करेंगे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।